परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को हनुमान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हनुमान किसका अवतार था। कई जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि पवन पुत्र हनुमान, तो पवन देवता जो थे, पवन देवता माना वायु देवता का अवतार था। फिर कहते हैं कि हनुमान रुद्र अवतार था, 11वां रुद्र अवतार। तो रुद्र तो शंकर को कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले शिव शंकर को एक मानते हैं, तो शिव शंकर को रुद्र अवतार 11वां रुद्र अवतार है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे पवन देवता है, तो पवन देवता ने एक सेल डाल के उसकी आत्मा बना दी और उसका जन्म हुआ, स्थूल शरीर बना। बाद में रुद्र देवता माना शंकर महादेव ने अपना थोड़ा सा पावर उसकी आत्मा के अंदर डाला, तो वो रुद्र अवतार भी हो गया। उसकी आत्मा के अंदर और भी पावर ऐड हो गया उसकी आत्मा के अंदर। तो दो तरह के पावर हुए, एक पवन देवता का पावर और एक रुद्र का पावर, इसलिए रुद्र अवतार। मगर वास्तव में महादेव व हनुमान को उसी टाइम रामावतार के टाइम पर क्या था कि बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम को 15 लाख साल पहले धरती से ऊपर 500 किलोमीटर के गोले में रहकर वो 108 के साथ आकर वो धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसको ड्यूटी थी धरती पर का ऑब्जर्वेशन कि ये धरती क्या है, कैसे बनी है, ये कौन से तत्वों से बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, सारा ऑब्जर्वेशन करने को उसको दिया था। तो धरती पर आकर देखा उसने बड़े बड़े असुरों का राज था। धरती पर 7 भाग में भेजकर धरती को उसने 7 भाग में भेजकर अलग अलग 7 परम परम महाशक्तियों को धरती पर उसने आकारी रूप में भेजकर ऑब्जर्वेशन कर रही थी, और उन्हीं शक्तियां भी सारा रिपोर्ट भेज रही थी। उसी टाइम रामावतार भी हुआ। तो रामावतार वास्तव में तो वो विष्णु के अवतार होने वाला ही था, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड में चुपचाप काम कर रहे थे ना। ये हम लोग जो काम कर रहे थे, चाहे छोटू राम कर रहा हूँ, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे बेहद का पीएम कर रहा है, तो हम लोग चुपचाप गुप्त वेश में काम कर रहे हैं। हमारा कोई आज तक न प्रत्यक्षता ब्रह्मांड में जान पाया, न कोई जान पाएगा। गुप्त वेश में काम है। इसलिए वाणियों में भी कहा है, ज्ञान है गुप्त, प्रसाद है गुप्त, दान मान मर्तबा सब गुप्त है, बाप है गुप्त। तो उस टाइम रामावतार के समय विष्णु का अवतार होना था। तो रावण को मारने के लिए जो विष्णु का अवतार होना था, तो विष्णु ने अपना एक पावर थोड़ा भेज दिया था, उससे रामावतार हुआ। फिर उसी टाइम जो कुछ लक्ष्मण का, भरत का, ये अलग अलग अवतार हैं। कोई ब्रह्मा ने भेजा, कोई नीचे अलग अलग, कोई आत्माओं ने, मतलब देवताओं ने अलग अलग भेजा। तो हनुमान भी था उसी टाइम पर। तो हनुमान में जो ये 2 पावर थे, तीसरा पावर आया कि जो जैसे राम के अंदर भी पावर डाला, छोटू राम ने एक आकारी रूप अपने अंदर से निकाल कर एक पावर डाला, और राम के अंदर भी पावर डाला। तो छोटू राम का भी पावर, मतलब बेहद के बाप का पावर उसमें राम के अंदर भी आया। ऐसी तरह सभी लक्ष्मण के अंदर भी किसी ने डाला। लक्ष्मण के अंदर जो छोटू राम है तो वो बलराम है, बलराम ने लक्ष्मण के अंदर पावर डाला। भरत शत्रुघ्न में भी डाला किसी न किसी। तो हनुमान के अंदर जो 108 का नंबर 1 पावरफुल जो आत्मा है, नंबर 1 जो आत्मा है, उसने अपना पावर हनुमान के अंदर भी डाला। इसलिए हनुमान के 3 प्रकार का पावर हुआ। कितने प्रकार का पावर हुआ? बहुत पावरफुल हुआ, बहुत ही पावरफुल हुआ। तो इसलिए हनुमान सारा काम कर रहे थे। इसलिए वो सूर्य देवता को भी निगल सकते थे, क्योंकि सूर्य देवता तो एक सूर्य, उसी टाइम पर सूर्य नारायण देवता थे। अब सूर्य नारायण देवता, तो सूर्य देवता एक अग्नि जल रही है। सूर्य देवता वास्तव में क्या है? हाइड्रोजन का विस्फोट होकर हीलियम में कन्वर्ट होकर एनर्जी, मतलब अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व। मगर हनुमान के अंदर तो परम तत्व की मात्रा ज्यादा थी, और उसमें तो 108 की नंबर 1 आत्मा ने उसमें परम लाइट डाला हुआ था। 2-3 कला की पावर की परम लाइट डाली थी। तो परम लाइट जिसके अंदर हो,
तो परम अग्नि तो कुछ भी नहीं है, तो वो सूर्य को भी निगल सकता, इतनी ताकत थी उसमें, और वास्तव में सही हुआ है, मगर लोग समझ नहीं पाते। शास्त्रों की बातों को समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी टाइम के हिसाब से कौन सी आत्मा में कितनी कैटेगरी थी, कौन था, क्या था, और उसी टाइम का अनुभूति, समय की अनुभूति उसी टाइम पे चले जाना चाहिए। जैसे टाइम मशीन होता है, तो जब आप हनुमान की बात करते हो तो हनुमान के उसके आत्मा को जज करो, उसमें कौन सी किसकी कैटेगरी की पावर थी, राम में किसकी पावर थी, किसका अवतार था, विष्णु का अवतार, उसमें विष्णु का भी पावर था, और छोटू राम ने भी अपना पावर डाला था। लक्ष्मण में ऊपर से जो नंबर वन, जो बेहद की नंबर वन रचना यहाँ ब्रह्मांड में थी, बलराम जिसको कहते हैं, बलराम का भी पावर था। ये सभी अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं ने बहुत, रामावतार में पावर, 108 ने भी अलग अलग रूपों में पावर डालकर काम करवाया था राम रावण के युद्ध के वक्त। तो 108 ने भी सूक्ष्म में पावर डाल डाल के, किसी न किसी में पावर डाल डाल के काम किया था। इसलिए सभी अवतारों को ये गुप्त वेश में काम होता है। तो अवतारों को कोई विष्णु का अवतार कहता है, राम और कृष्ण को कोई विष्णु का अवतार कहता है, कोई पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार कहता है, कोई पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर कहता है। तो सभी बेहद की बात है, ये अति गुह्य बात है। अति गुह्य बातें समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और ये बेहद की आत्मा जिन्होंने बेहद का ज्ञान, पूरा ड्रामा का, बेहद का विश्व का, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझा है, तो ही ये बातें, अति गुह्य बातें समझ में आएंगी। बाप अंत में बैठ सारा राज समझाते हैं बेहद को, बच्चों को अंत में सारा राज समझाते हैं। बेहद का बाप अंत में सारा राज समझाता है। ज्ञान सब्जेक्ट तो पूरा हो गया, मगर राम और कृष्ण अवतार का राज समझाते हैं कि राम और कृष्ण अवतार क्यों सफल नहीं हो पाए धरती पर, क्यों धरती नहीं बदल पाए, धरती के 5 तत्वों को क्यों नहीं समझ पाए, 5 तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन की प्रोसेस क्यों नहीं समझ पाएंगे, ये सब बताएंगे। वो सारा राज अंत में बताएंगे। अंत में सारा राज जो समझेंगे वो नाराज नहीं होंगे। तो बेहद का विश्व परिवर्तन का मूल जो है, ये धरती को, धरती के 5 तत्व क्यों बने, कैसे बने, और कैसे 5 तत्वों को परम तत्वों में कैसे परिवर्तन करें, ये सारी प्रोसेस ही ज्ञान का राज है। ये सारी ज्ञान की प्रोसेस ही ज्ञान का राज है। इसलिए ऑलमाइटी खुद स्वयं आया है कि 5 तत्वों की दुनिया क्यों बनी, दूसरी जगह तो नहीं है। ये पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्व, जहाँ सोलर सिस्टम है वहाँ मृत्यु लोक है। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक। और ये सारा राज समझने के लिए स्वयं गुप्त वेश में आता है, और गुप्त वेश में आकर सारा ऑब्जर्वेशन करता है सारा। इसलिए गंदे से गंदे गांव में, गंदे से गंदे घर में आता है। हमारा ब्रह्मांड जो भी, हमारा ब्रह्मांड तो एक प्रकाश वर्ष का है, वो भी बहुत डर्टी था। हमारी गैलेक्सी भी सभी गैलेक्सियों में डर्टी है, और हमारा यूनिवर्स भी समर 16 कला से 0 कला में आ गया है। तो सब कुछ मतलब एकदम जो गंद से गंद है उसी में आकर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ताकि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि सब कुछ अनुभव करें प्रैक्टिकल में, कि सब ये मल्टीवर्स में 5 तत्व कैसे बने, 3 तत्व कैसे बने, परम तत्व कैसे परिवर्तन हुए, और अब 5 तत्वों को परम तत्वों में कैसे परिवर्तन करेंगे। उनकी सारा ज्ञान, उनको सारा नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करना, अनुभव करना, और उसको पूरे एक धरती को परिवर्तन करके पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और वो करते रहेंगे। उसके साथ 108 बेहद के बच्चे हो, 1008 हो, जो भी समझ में आए, ज्ञान से ही समझ पाते हो कि मैं बेहद की आत्मा हूँ या नहीं हूँ। ज्ञान है पहचान। 108 वाला होगा तो ज्ञान सागर में डूबेगा, 1008 वाला होगा तो 50%। ये मैंने बोला हुआ है, पहले भी बोला हुआ है, अभी भी दोबारा रिपीट करता हूँ। अपने आप को जानो, स्वयं को जानो कि तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा। बेहद के हो तो कितना ज्ञान समझ में आता है, कितना ज्ञान समझते हो। इसलिए स्वयं को जानो, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। 108 वाला हूँ, 1008 वाला हूँ, 16,000 वाला हूँ, 9 लाख वाला हूँ, या 33 कोटि देवता वाले भी थोड़ा कुछ समझ आएंगे। परम शांति।